लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं कि यूएस अब क्योंकि नाराज हो गया है तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। क्या कुछ ऑप्शंस रह गए हैं ज़ेलेंस्की के पास, या ज़ेलेंस्की अब पूरी तरह से खाली हाथ रहने वाले हैं? क्या होने वाला है ज़ेलेंस्की के साथ, चलिए जो जानकारी हमारे सामने आई है हम आपको बताते हैं। दरअसल अब अमेरिका जंग में क्योंकि अब साथ नहीं देगा, ये तो क्लियर हो गया है, क्योंकि जिस तरह से बातचीत हुई उससे ये क्लियर हो गया है। ज़ेलेंस्की अब यूरोपीय देशों के भरोसे रहने वाले हैं। घरेलू हथियार उत्पादन इन्हें बढ़ाना होगा क्योंकि बाहर से मदद मिलना मुश्किल है। ज़ेलेंस्की को नई रणनीति अब अपनानी होगी। मदद बंद होने पर युद्ध की दिशा भी बदल सकती है, सब कुछ चेंज हो सकता है। रूस को बढ़त मिलने की अब पूरी संभावना ऐसे में दिखाई दे रही है और अगले कुछ महीने यूक्रेन के लिए निर्णायक हो सकते हैं, क्योंकि अब समझ में आएगा कि सिर्फ बातें नहीं, कौन सा देश साथ है, कौन साथ देगा, कौन साथ नहीं देगा, क्या होगा, इस पर हमारी नजर रहने वाली है। फिलहाल अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए और यूक्रेन अब इस जंग में पूरी तरह से अकेला है। इटली में जो शिखर वार्ता होती है उसमें क्या हल निकलता है, इस पर भी हमारी नजर आएगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं मनोज की सुसाइड की, क्योंकि एक और खबर अतुल सुभाष जैसी ही सामने आई है जिसने रिश्तों में बढ़ती खाई पर फिर से सबका ध्यान डाला है। बात इसकी है। The law needs to protect men. पापा सॉरी, मम्मी सॉरी। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला। उनकी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही थी और वो नहीं रह पा रहा था, अंदर ही अंदर घुट रहा था। आपको याद होगा कुछ समय पहले अतुल सुभाष का किस्सा सामने आया था, जहां पर अतुल सुभाष ने सुसाइड भी कर लिया था और अपनी आप बीती लोगों के सामने अच्छे से रखकर सुसाइड का कदम उठाया था। तब ये चर्चा शुरू हुई थी कि क्या अब महिला कानूनों से इतर पुरुष कानूनों की भी जरूरत है, क्या महिला कानूनों की आड़ में पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है। इस तरह की चर्चा तेज हुई और वैसा ही एक मामला अब फिर कल सामने आया। कल मनोज शर्मा ने मौत को गले लगा लिया और मौत को गले लगाने से पहले बाकायदा वीडियो बनाया और उसके बाद ये कदम उठा लिया। और अब सभी के मन में ये सवाल है कि बार बार इस तरह की घटनाएं किस ओर इशारा कर रही हैं। चलिए सबसे पहले खबर पूरी क्या है आपको बताते हैं, क्योंकि ये खबर हैरान करने वाली है और परेशान करने वाली है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये पूरा मामला भी डरा रहा है। इस तरह के मामले, पुरुषों के सुसाइड के मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में प्रश्न है। लेकिन पूरी खबर जान लीजिए। मानव की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये इसकी तह तक पहुंचा जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में मानव ने फांसी लगा ली। आगरा का ये पूरा मामला 6 मिनट 57 सेकंड का वीडियो जारी किया है मानव शर्मा ने। सुसाइड से पहले मानव ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। निकिता जो उनकी पत्नी है, उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक मानव ने जाहिर किया और अफेयर के बारे में मानव को पता चल गया था। घर में इसी को लेकर बताया जा रहा है कि विवाद होता था, बहस होती थी और आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी के बाद से शुरू हो गया जब से शक हुआ। सुसाइड मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और पत्नी समेत ससुराल वालों पर इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ है, क्योंकि जो वीडियो है उसमें पत्नी और परिवार पर गंभीर आरोप लगाए गए। मानव शर्मा ने अपने आखिरी वीडियो में क्या कहा है जो अब साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, सुनिए। The law needs to protect men. You know, I have always, मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा। मैं अपना बता देता हूँ। मेरा ये है कि अरे भाई सेम, ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला तो वो पता चला, चलो कोई बात नहीं। बट हाँ प्लीज अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी। जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सुना आपने,
मनोज शर्मा ये कह रहे हैं कि पुरुषों का सोचने का वक्त आ गया, पुरुषों के लिए कोई नहीं सोच रहा है। और मनोज फिर से अतुल सुभाष का जो मैटर था उसी तरह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अकेले पड़ गए। किसके आरोप कितने सच्चे हैं ये तो खैर जांच में पता चलेगा, लेकिन क्या आरोप किस पर लगे हैं, किसने क्या आरोप लगाए, चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल निकिता पर आरोप लगे हैं, जो पत्नी है मनोज शर्मा की, कि ससुराल आते ही निकिता का स्वभाव बदल गया था। मुंबई में मानव को और ज़्यादा तंग करने लगी थी। मुंबई रहते थे ये, वहाँ पर IT मैनेजर थे यहाँ पर मानव शर्मा। निकिता उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, वो कहती थी कि किसी और से प्यार करती हैं। ये आरोप निकिता पर लगे हैं। मानव पर भी कुछ आरोप लगे हैं, क्योंकि निकिता का वर्जन भी हम आपको सुनवाएंगे। मानव पर आरोप ये लगे हैं कि मानव को निकिता के पास्ट से दिक्कत थी, उनके बीते कल से दिक्कत थी। वो शराब पीकर मारपीट करते थे और पहले भी मानव को सुसाइड करने से निकिता ने बचाया था और उनके परिवार को भी सब कुछ बताया गया था। मानव पर ये आरोप निकिता की तरफ से लगाए गए। निकिता की पत्नी, उन पर ये क्योंकि पूरा मामला घूम रहा है, उन्हीं के ऊपर शक की सुई घूम रही है, क्योंकि मानव शर्मा ने सुसाइड से पहले यही कहा है कि पत्नी प्रताड़ित करती थी, परिवार प्रताड़ित करता था और ऐसे में जांच का दायरा इन्हीं के आसपास घूमता है। हमने निकिता से बात की, निकिता क्या बता रही हैं। निकिता के बयानों में थोड़ा हेरफेर दिखा है, लेकिन निकिता ने कल क्या कहा था पहले वो सुनवा रहे, और हेरफेर कैसे हुआ वो भी सुनवाएंगे। पहले कल क्या कहा था सुनिए। मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। सुना आपने कल वाले बयान में निकिता ये कह रही थी कि मेरी बात हो गई थी, वो कुछ नहीं करेगा, मैंने उसे समझा दिया था, लेकिन ऐसी कोई खास शिकन निकिता के चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। आज हमारे सहयोगी जब उनसे बात करने पहुंचे तो निकिता ने ऐसा लगा कि दूसरी तरह की टैक्टिक्स प्ले करनी शुरू कर दी है। निकिता ये बाकायदा मानने की कोशिश कर रही है कि हाँ हमारे बीच दिक्कत थी, हमारे बीच परेशानी थी। क्या निकिता बचने का कोई रास्ता खोज रही है, क्योंकि बयान तो ऐसा ही लग रहा है। सुनिए सर। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला, नहीं बताया, बट सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारी शादी पे कोई बात ना आए, हमारी शादी न टूट जाए। इतना होने के बाद भी मानव ने मुझे कभी हाथ नहीं किया, कभी हाथ नहीं उठाया और मैंने उसको बहुत प्यार करती हूँ। इन गलती के बदले वो मुझे जो भी पनिशमेंट देगा मुझे मंजूर होगी, क्योंकि हाँ मैंने गलती की है बहुत बड़ी, उसके बार बार पूछने पे भी ना बता के, बट वो मेरा पास था। मानव के साथ रह के मैंने कभी किसी लड़के को देखा तक नहीं है, ना ही अब किसी को लाइफ में लाना चाहती हूँ। अब मेरी लाइफ का सब कुछ मैंने मानव को बता दिया और मुझे अपनी गलती बहुत फील हो रही है। मैंने सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। जब शादी के बाद स्टार्ट हुई तो मानव के पापा ने कोई दहेज नहीं मांगा हमसे, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की। सब बहुत अच्छे लोग हैं, बस मैं ही लायक नहीं हूँ। और अगर मुझे भी कुछ भी होता है, सुसाइड करती हूँ या कुछ भी होता है, तो इसमें किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं जो भी करूँगी सब अपनी मर्जी से करूँगी। आई एम सॉरी मानव।